कहानी का शीर्षक रात की अंधेरी राह। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है। अर्जुन का जीवन हमेशा से ही संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात का समय था। अर्जुन गांव के बाहर अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने नजरें घुमाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन अगले ही पल वही आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा तीव्र और पास से। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कौन हो सकता है? अर्जुन ने सोचा। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी अचानक एक कटा हुआ पौधा उसके पैरों के पास गिरा और अर्जुन का दिल जैसे उछल पड़ा। उसने देखा, कोई छाया उसके सामने से गुजरी थी, लेकिन वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी। उसने साहस जुटाकर उस छाया का पीछा करना शुरू किया। वह खेतों के पार और एक घने जंगल में घुस गया। जंगल में हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थीं, जिससे अर्जुन की घबराहट बढ़ रही थी। तभी उसने देखा, एक पुरानी झोपड़ी के पास वह छाया रुकी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचकर झांका। उसकी आंखें फटी रह गईं। झोपड़ी में एक पुरानी किताब रखी थी और उस किताब पर कुछ अजीब से अंकित थे। अर्जुन ने किताब को उठाया और जैसे ही उसे खोलने लगा, उसमें से एक हल्की सी चमक निकलने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तंत्र मंत्र जैसा दृश्य प्रकट हुआ। अर्जुन चौंका और सोचने लगा, क्या ये सच है? इतने में किताब के अंदर से एक आवाज आई, जो इस किताब को पढ़ेगा वह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जानने वाला होगा, लेकिन इसका परिणाम भी घातक हो सकता है। अर्जुन की शंका और बढ़ गई। उसने किताब को बंद किया और उसे वापस उसी स्थान पर रख दिया। अर्जुन ने सोचा, क्या वह रहस्य जानने के लिए तैयार है? लेकिन तभी, जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, झोपड़ी के बाहर एक बुरी शक्ल का प्रेत प्रकट हुआ। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन वह डरने के बजाय साहस जुटाकर उससे सवाल पूछने लगा। तुम कौन हो? प्रेत ने कहा। मैं तुम्हारे अंदर के डर को दिखाता हूं अर्जुन। तुम्हें खुद से लड़ने का समय आ चुका है। तुम्हारी हर समस्या का हल सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपा है। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और प्रेत से कहा, मैं अब डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। प्रेत हंसते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। अब तुम्हें उस किताब का रहस्य जानने का अधिकार है। लेकिन याद रखना, ज्ञान का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अर्जुन ने फिर से किताब खोला और उसमें से एक चमकदार रोशनी बाहर निकलने लगी। अचानक एक भयंकर आवाज आई और सब कुछ गुम हो गया। अर्जुन ने पाया कि वह अब उसी खेत में खड़ा था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी, लेकिन किताब अब उसके पास नहीं थी। अर्जुन समझ गया कि वह किताब केवल एक प्रतीक थी और असली ज्ञान तो उसके भीतर ही था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को समझ लिया। डर और संदेह से बाहर निकलकर ही वह अपने सपनों को साकार कर सकता था। अर्जुन का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि वह हर मुश्किल का सामना करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात के बाद अर्जुन को एक नया सपना आया और अब वह फिर से किसी रहस्यमय यात्रा पर जाने वाला था। कहानी का संदेश, मॉरल। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वह सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। डर और आत्मसंकोच को पार करके हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। अपने डर से बाहर निकलकर ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने यह सीखा कि बाहरी रहस्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास रखना और अपनी आत्मशक्ति को पहचानना।